नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं एफआईआई डीआई के डेटा को यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई बार एफआईआई के माध्यम से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआई के डेटा में बाइंग अच्छी दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट गिर जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह से आप एफआईआई डीआई के डेटा को रीड करें ताकि आप मार्केट की राइट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सके। ओवरऑल दोस्तों, आप देखें कि जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वह एफआईआई डीआई के डेटा से ही डिसाइड होती है, क्योंकि आप देखें कि यह संस्थागत निवेशक होते हैं और जब मार्केट में ये बल्क में अमाउंट लगाते हैं तो उसी से मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको यह समझ में आ सके कि एफआईआई डीआई के डेटा को यूज करके हम कैसे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। एफआईआई डीआई के डेटा को रीड करने से पहले हम लोग समझते हैं कि एफआईआई एंड डीआई होते क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम विदेशी संस्थागत निवेशक में देखें तो जैसे हेज फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो यानी आप देखें कि जो विदेश की संस्थाएं यानी हमारे देश की बाहर की जो संस्थाएं हमारे इंडिया में पैसा लगाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एफआईआई। इसी तरह से दोस्तों, अगर डीआई की बात करें तो इसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं घरेलू संस्थागत निवेशक। अब दोस्तों, आप देखें कि घरेलू संस्थागत निवेशक में जैसे कि एलआईसी हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया और उसके साथ साथ बैंक। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हम एलआईसी में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलआईसी क्या करता है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह से आप देखें कि जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन जो ये बड़ी संस्थाएं हैं जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, हमारा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो बल्क में होता है। आप देखें कि जो विदेशी संस्थाएं हैं यानी कि जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स वगैरह हो गया, तो इनके पास क्या होता है कि बल्क में अमाउंट होता है और अगर ये एक साथ मार्केट में 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाख या 50,000 करोड़ का डालते हैं तो उससे मार्केट में फ्लक्चुएशंस आना चालू होता है। हम लोगों को लगता है कि हमने बाय किया और ये शेयर गिर गया, हमने सेल कर दिया तो ये शेयर बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जो मार्केट की डायरेक्शन है वह कहीं ना कहीं एफआईआई डीआई के माध्यम से ही डिसाइड होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम जब एफआईआई डीआई का डेटा यूज करते हैं तो हमें इसको 3 स्टेप में फॉलो करना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नेट फ्लो क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 3 से 5 दिन के डेटा को हम आइडेंटिफाई करेंगे और 3 से 5 दिन का हम डेटा देखेंगे कि पॉजिटिव साइड में आ रहा है या निगेटिव साइड में आ रहा है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम लोग एक दिन का ही डेटा देते हैं और उससे हम मार्केट के ट्रेंड को जज करने लगते हैं। किसी दिन मान लीजिए कि एफआईआई की बाइंग आ गई तो उससे हम समझने लगते हैं कि मार्केट पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें 3 से 5 दिन कम से कम वहां पे एक ट्रेंड देखिए कि क्या मार्केट में बाइंग आ रही है और सेलिंग आ रही है। अगर उससे आपको एक डायरेक्शन, अगर सेलिंग आ रही तो समझना होगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी निगेटिव है और अगर बाइंग आ रही है तो वहां पे आपको समझना होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव है। बीच बीच में मार्केट नीचे साइड आता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड है। दूसरा स्टेप हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा कि फ्लो ऑफ फंड एनालिसिस, यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है कि कैश मार्केट और साथ में एफएनडो जो सेगमेंट है उन दोनों के डेटा को कंबाइन करके देखना होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि केवल एफआईआई का डेटा देखे, इक्विटी का डेटा देख लिया हमने और यहाँ पे डीआई का डेटा देख लिया। अगर यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये एफआईआई की सेलिंग है 2,000 करोड़ की और डीआई की यहाँ पे बाइंग है 2,500 करोड़ की, तो हमने मान लिया क्या बाय है। लेकिन असली जो गेम होता है वो आप देखें कि एफएनडो में होता है। एफएनडो के डेटा को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अब तीसरा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो डेली मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है, किसी दिन मार्केट ऊपर गया, किसी दिन मार्केट नीचे आया, तो उसको नजरअंदाज करते हुए हमें एक डेटा का ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड है, क्या बाइंग साइड में ट्रेंड आ रहा है डेटा का या सेलिंग साइड में ट्रेंड आ रहा है। तो उससे हमें क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमें क्या ध्यान रखना होगा। स्टेप नंबर 1, हमें 3 से 5 दिन का कम से कम डेटा लेना होगा। स्टेप नंबर 2, हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे हम कैश और एफएनडो दोनों डेटा को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन यानी कि जो बीच बीच में एक अप मूव आ जाता है तो उस पे हमें कंसंट्रेट ना होके हमें एक ट्रेंड को देखना होगा कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है और उससे आप मार्केट की राइट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट एंड सपोर्ट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जीतन बघेल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन होती है उसका नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पे हमने ले लिया एफआईआई का डेटा। अब मान लीजिए कि एफआईआई के माध्यम से इक्विटी मार्केट में लगभग 4200 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, यानी कि नेट जो एफआईआई की बिकवाली है वो 4200 करोड़ की है। लेकिन वहीं पे डीआई के माध्यम से क्या हो रहा है, 3800 करोड़ की मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है।
तो नेट नेट आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 करोड़ की बिकवाली आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे एफआईआई ने तो अच्छी खासी बिकवाली की, लेकिन डीआईआई ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट किया, यानी कि डीआईआई के माध्यम से मार्केट में सपोर्ट देखने को मिला। यानी आपको छोटी ही यहाँ पे बिकवाली का 400 करोड़ के आसपास का ही डेटा देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको समझ में तो आ गया कि ओवरऑल जो डेटा है वह 400 करोड़ का निगेटिव साइड में है, लेकिन छोटा बिकवाली का डेटा है। अगर बिकवाली का डेटा छोटा है तो इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि जो बिकवाली है वह मार्केट में छोटी ही देखने को मिल रही है। तो इस तरह से चीजों को हमें समझना है। मतलब हमें केवल एफआईआई का डेटा देख के मार्केट के ट्रेंड को नहीं आइडेंटिफाई करना है, हमें डीआई का भी डेटा देखना है और साथ में एफएनडो के भी डेटा को हमें रीड करना होगा। मान लीजिए कई बार होता क्या है कि एफआईआई जो है वह इक्विटी मार्केट में मान लीजिए 400 करोड़ की यहां पे मान लीजिए बिकवाली कर दिया, लेकिन वहीं पे एफएनडो में इन्होंने फ्यूचर में क्या किया, 1500 करोड़ की खरीदारी कर लिया। तो नेट नेट डेटा आप देखेंगे तो 1100 करोड़ के आसपास प्लस में है। लेकिन केवल अगर आपने यहां पे एफआईआई का इक्विटी का डेटा देखा तो आपको लगेगा कि यहां पे एफआईआई की मार्केट में बिकवाली थी। लेकिन वहां पे आप देखें कि जो नेट नेट डेटा सामने निकल के आया, क्योंकि यहां पे आप देखिए कि 400 करोड़ की एफआईआई की बिकवाली इक्विटी मार्केट में थी, लेकिन डीआई ने 1500 करोड़ का खरीदा था, और वहीं पे डीआई मान लीजिए कि इक्विटी में 1000 करोड़ की डीआई ने खरीदारी कर लिया। तो 1100 करोड़ प्लस 1000 मतलब हो गया कितना, 2100 करोड़ की मार्केट में खरीदारी है। लेकिन अगर केवल आपने एफआईआई को देखा तो आपको लगेगा कि मार्केट निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल डेटा जो है वो पॉजिटिव है। तो हमें ओवरऑल डेटा को रीड करना है। उसके साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यहां पे हमने क्या आपको बताया कि आपको यहां पे एफआईआई के इक्विटी के डेटा को देखना है, एफआईआई के फ्यूचर के डेटा को, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, और उसके साथ साथ डीआई को डेटा को देखना है, और साथ में आपको वहां पे ऑप्शन के भी डेटा को रीड करना होगा कि ऑप्शन में क्या शॉर्ट में पोजीशन जा रही है या लॉन्ग में जा रही है। और दोस्तों इसको देखने का बहुत ही सिंपल तरीका हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड में है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनल ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए जो प्रो ट्रेडर और बड़े ट्रेडर यूज करते हैं वो यहाँ पे एफआईआई डीआई का डेटा देखते हैं, और साथ में उनके माध्यम से ऑप्शन चेन का डेटा को रीड किया जाता है, और उससे मार्केट के ट्रेंड को वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने एफआईआई के इक्विटी का डेटा देख लिया, उसके साथ साथ हमने इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर को देखा, डीआई के डेटा को देखा, और साथ में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन पीसीआर डेटा को देखेंगे। अब पीसीआर होता क्या है, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो को दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, पुट का ओपन इंटरेस्ट यानी पुट का वाई डिवाइडेड बाय कॉल का वाई। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अब हमें समझ में कैसे आएगा, हम पूरे डेटा को रीड तो कर नहीं सकते, तो हम एक पैरामीटर बना के रखते हैं पीसीआर को, और उससे हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर साइड है या नीचे साइड है। होगा क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यह मान लीजिए कि निकल के आ रहा है 10 लाख यहाँ पे, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है यह 20 लाख है। तो अब हमें समझ में आ गया कि पुट का ओपन इंटरेस्ट 20 लाख है, तो यहां पे इस फार्मूले में आप रखेंगे तो क्या होगा, 20 यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 आप कर देंगे, तो पीसीआर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा। यहां पे आपका पीसीआर क्या हुआ, 2 निकल के आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि जब पीसीआर 1 के ऊपर होगा यानी पीसीआर 1 प्लस में होगा, तो उसे हम समझते हैं कि वह मार्केट के पॉजिटिव ट्रेंड है, और वहीं पे अगर पीसीआर 1 के नीचे होता है तो उसे हम समझते हैं कि मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड है। तो यहां पे हमें सिंपल सा कॉल और पुट का ओवरऑल डेटा को देखना है। मान लीजिए कि आज के डेट में मार्केट क्लोज हुआ, सिंपल सा आप समझिए कि आज मार्केट क्लोज हुआ। अब क्लोज होने के बाद हम देखेंगे कि जैसे अभी ये मान लीजिए कि एक्सपायरी चल रही है 19, आपका लगभग जो एक्सपायरी आएगी वह 19 मई के आसपास आएगी। तो हम यहाँ पे जब डेली मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो करंट जो वीकली एक्सपायरी है उस एक्सपायरी का कंप्लीट वाई डेटा को हम देखेंगे, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव साइड में है या निगेटिव साइड में है। तो मतलब हमने देख लिया एफआईआई डीआई का डेटा, फ्यूचर का डेटा, और उसके बाद हमने यहाँ पे पीसीआर को देख लिया। अब पीसीआर कैलकुलेट किया, अगर 1 के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा और 1 के नीचे है तो निगेटिव होगा। अब दोस्तों इस डेटा को देखना कहां पे है, तो मैं सिंपल सा आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ले चलता हूं, और वहां पे मैं आपको डेटा को रीड करा देता हूं कैसे आपको देखना है। दोस्तों एफआईआई डीआई का डेटा यूज करने के लिए आप एनएससी की वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो स्टॉक एज करके है। यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक डेटा समझ में आ जाता है। यह भी वेबसाइट फ्री है। बाकी अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो वहां से आप इस डेटा को देख सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसे हमें डेटा को रीड करना है। आप देखिए यहाँ पे एफआईआई का कैश का डेटा दिया हुआ है, 1300 करोड़ की बिकवाली है। वहीं पे आप देखिए कि एफआईआई का डीआई का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 1958 करोड़ की बिकवाली है। लेकिन एफआईआई के माध्यम से इंडेक्स फ्यूचर में आप देखिए कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 1393 करोड़ की खरीदारी है। लेकिन वहीं पे एफआईआई के माध्यम से स्टॉक फ्यूचर में 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यानी अगर आप नेट नेट डेटा को कंबाइन करके देखेंगे तो 400 करोड़ के आसपास की बिकवाली मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। यानी आपको यह यहां से बात समझ में आ जाएगी कि स्लाइटली ही डेटा निगेटिव है, यानी ओवरऑल जो डेटा है लगभग फ्लैट टू निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखाना चाहूं तो वो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं लगभग 12 तारीख से आपको डेटा को दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको 12 मई के डेटा को मैं रीड करा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 मई को क्या हुआ। यहाँ पे जो निफ्टी की क्लोजिंग है आप देखें कि लगभग हमें देखने को मिल रही है 23,379 पे, 23,379 पे थी। लेकिन उस दिन एफआईआई के माध्यम से 1900 करोड़ के आसपास की यहाँ पे आपको बिकवाली इक्विटी मार्केट में देखने को मिली। लेकिन वहीं पे आपको इंडेक्स फ्यूचर में 2500 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर में आप देखें कि 651 करोड़ की बिकवाली। तो यानी नेट नेट डेटा को अगर आप कंबाइन करके देखें तो लगभग आपका यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको एफआईआई के माध्यम से देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे डीआई के माध्यम से 7990 करोड़ की यहाँ पे क्या है, खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो मतलब क्या हुआ कि नेट नेट अगर आप केवल यहाँ पे एफआईआई का डेटा देख लेते और इधर देख लेते तो आपको लगता है कि डेटा निगेटिव है। लेकिन जब हम ओवरऑल डेटा को काउंट किए तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी ओवरऑल मार्केट में है। मतलब मार्केट क्या हो सकता है, यहां से पॉजिटिव मूव दे सकता है। और उसके बाद आप देखें कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वह 23,412 पे होते हुए देखी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और डेटा को देखें आगे बढ़ के तो आप ये 13 तारीख का डेटा देखिएगा, फिर इसके बाद मैं 14 तारीख का डेटा आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 13 तारीख का डेटा आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफआईआई के माध्यम से इक्विटी मार्केट में 4700 करोड़ की बिकवाली है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति होते और हमें यहाँ पे डेटा को नहीं अगर समझ पा रहे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एफआईआई की अच्छी बिकवाली आज के डेट में भी मार्केट में है। लेकिन वहीं पे डीआई के माध्यम से आप देखें कि 5800 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है इक्विटी मार्केट में। तो यहीं पे हमें समझ में आ गया कि जो ओवरऑल डेटा है इक्विटी का वह प्लस में है। अब नीचे आप जाएंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में 127 करोड़ की बिकवाली है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई ने क्या किया, 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। तो अगर नेट नेट डेटा को कंबाइन करके आप देखेंगे तो 3000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी यहां पे मार्केट में देखने को मिल रही है। यानी नेट नेट में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वह 23,412 पे हुई थी। अब यहाँ पे कितने पे होते हुए दिख रही है, 23,689 पे निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। यानी पॉजिटिव साइड में आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आप दोस्तों यहाँ पे अगर हम 14 तारीख का डेटा उठा के देखें तो आप 14 तारीख का भी डेटा देख सकते हैं। ये आप देखिए 14 तारीख का डेटा। 14 तारीख को क्या हो रहा है कि एफआईआई के माध्यम से इक्विटी मार्केट में भी बाइंग आई। वहीं पे आप देखें कि डीआई के माध्यम से भी बाइंग आई, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है। यानी नेट नेट डेटा क्या है, पॉजिटिव साइड में है। अब उसके बाद आप देखें कि पॉजिटिव साइड में था तो यानी कि आप देखें कि कल की डेट में भी मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। लगभग आप देखें कि निफ्टी यहां से बढ़ के 23,850 के आसपास तक पहुंच गया था। तो हमें क्या करना है, एक पैटर्न को फॉलो करना है, ओवरऑल डेटा को देखना है। अब दोस्तों हमने आपको यहां पे बता दिया कि एफआईआई के डेटा को कैसे रीड करना है। तो दोस्तों अब हमने आपको बता दिया कि एफआईआई के डेटा को कैसे रीड करना है और उससे हमें मार्केट की डायरेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट आया पीसीआर की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, एनएससी ऑप्शन चेन पे जाना है। आप देखें कि यहाँ पे ऑप्शन चेन अगर आपने एनएससी की वेबसाइट सर्च किया तो वहां पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लेटेस्ट डेटा देखना चाह रहे हैं, लेटेस्ट मार्केट पैटर्न यानी नेक्स्ट डे का देखना चाह रहे हैं तो करंट एक्सपायरी को सेलेक्ट करना है। अगर आपका मंथली व्यू है तो फिर यहाँ पे आप मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस डेटा को आप यहाँ पे रीड करें। अब दोस्तों इस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं या आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए एनएससी की वेबसाइट पे। और एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा दिया हुआ है और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इस साइड में पुट का डेटा दिया हुआ है निफ्टी का और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि निफ्टी के कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 22 लाख, यानी कि आप देखें कि 22,91,424। लेकिन वहीं पे आप देखें कि ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हो गया, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 21,26,000। तो ओवरऑल अगर आप इस डेटा को कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो ये डेटा क्या निकल के आएगा, बेलो 1 निकल के आएगा, मतलब एक के नीचे निकल के आएगा। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के डेटा के बीच में अब आप अगर आज के डेटा का कैलकुलेशन करके देखें, जैसे कि हम नेक्स्ट डे के हिसाब से बात करें तो आप देखें कि नेट ने 400 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई के माध्यम से है और जो पीसीआर है वह स्लाइडली निगेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। यहां पे जो निगेटिव साइड में है वो बेलो 1 है, लेकिन और ज्यादा कंफर्मेशन यानी नेक्स्ट डे में क्या हो सकता है, मार्केट में छोटी मोटी गिरावट देखने को आपको यानी कि सेलिंग या बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो हमें यहां पे ध्यान रखना होगा कि अगर पीसीआर जो है वह 0.75 आए या यहाँ पे 0.8 आए तो इससे हमें समझ में आएगा कि थोड़ा डेटा वीक है, या कि यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि एक के ऊपर हो। अब जैसे पीसीआर 1.25 के ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल समझ के चलना होगा।
तो इस तरह से आपको करना क्या है कि एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे इस ओपन इंटरेस्ट के नेट के डेटा को देख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल डेटा देखते हैं कि ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो अगर हम पीसीआर को देख लेते हैं, पीसीआर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमें डेटा देखने की जरूरत मार्केट में नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि रिटेल ट्रेडर जब एफआईआई डीआई का डेटा यूज करते हैं तो रिटेल ट्रेडर तीन ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट के राइट डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि एक दिन का डेटा यानी कि एक दिन कोई ऐसा पॉजिटिव मूव आ गया या बाइंग आ गई, तो उससे हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो हमें कम से कम यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 से 5 दिन का डेटा देखिए और उसके साथ हमें यहाँ पे कैश और एफ एंडो के डेटा को कंबाइन करके एनालाइज करना होता है, ना कि हम सिंगल डेटा को आइडेंटिफाई करें। मतलब हमें यहाँ पे इक्विटी एफएनडो के डेटा को कंबाइन करके देखना हो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि एफआईआई के डेटा को देखते हैं लेकिन जो डीआई की एक्टिविटी है उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो डीआई है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जब एफआईआई की बिकवाली आती है तो जो डीआई है वो मार्केट को एज अ सपोर्ट काम करते हैं, मतलब मार्केट को सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको गिरावट कम देखने को मिलती है, मार्केट संभलते हुए दिखता है। अगर आप देखें कि पिछले 2 साल से कंटिन्यू एफआईआई के माध्यम से बिकवाली आ रही है, उसके बावजूद भी बड़े क्रैश मार्केट में नहीं आए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डीआई की खरीदारी। तो जब भी आप डेटा को रीड करिए तो डीआई के डेटा को कंबाइन करके इसको रीड करिए, इससे आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। तो फाइनल आपको समझना है कि हमें एफआई के इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और उसके साथ साथ डीआई का डेटा और साथ में हमें पीसीआर को कंबाइन करना है। पीसीआर एक के ऊपर है तो मार्केट की जो डायरेक्शन होगी वह पॉजिटिव साइड में होगी। इस तरह से दोस्तों आप मार्केट के डेटा को रीड करके और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एफआई के डेटा को कैसे रीड करना है कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट भी रह जाता है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो हमारी सीरीज है ये कंटिन्यू चल रही है एजुकेशनल। तो यहाँ पे मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके अगर कोई डाउट है, मान लीजिए आज मैं यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ, अब ये वीडियो पब्लिक होगा, आप तक जाएगा, उसके बावजूद यहाँ पे आपने कुछ देखा, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करिए। जब नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे तो उसमें बीच में मैं आपकी जो क्वेरी है वह यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया, सिखाया, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।